हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध में युद्ध विराम हो गया है, यानी दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है और दोनों तरफ से गरज रही तोपें शांत हो गई हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके सीज फायर करा दिया है। भारत की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि भारत को जो करना था वो उसने कर दिया। भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। भारत ने पहलगांव में हुए 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और उसके जवाब में उसने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों के सबसे बड़े अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। वो दुर्दांत आतंकवादी थे जिन्हें पूरी दुनिया की तलाश थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 8 बड़े सैन्य और एयरवेजों को ध्वस्त कर दिया। यानी भारत का जो काम था, भारत का जो लक्ष्य था, वो उसने पूरा कर दिया। दूसरा, उसने पाकिस्तान को ये सीधी चेतावनी दे दी और उनके आतंकवादी गुंडों को भी यह बता दिया कि हम घर में घुसकर ठोकने की क्षमता रखते हैं। दुनिया को भी यह साफ साफ मैसेज चला गया कि भारत कभी भी और किसी को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। अभी ये एक लेटेस्ट खबर है और दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते से चंद मिनट पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दी कि भारत पर हुए किसी भी हमले को युद्ध माना जाएगा। शायद भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ी घोषणा है कि अगर किसी भी राष्ट्र के अंदर, यानी कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भारत के लिए कहा है कि अगर भारत में कभी भी कोई आतंकवादी कार्रवाई होगी और किसी दूसरे देश द्वारा कराई गई होगी तो ये उस देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसी दिन भारत की तोपें गरजना शुरू हो जाएंगी। भारत को यह पक्की जानकारी थी कि इनके 9 सबसे बड़े आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उन अड्डों में अरबों खरबों रुपया लगा दिया गया था। सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में ये अड्डे बसे हुए थे। इन अड्डों में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी। यही मदरसा था और मदरसे के आड़ में मासूम बच्चों को जहर पिलाकर उन्हें आतंकवादी बनाया जाता था। इन्हीं मदरसों के छात्रों से निकले हुए बच्चे बंदूक थाम कर बेगुनाहों का खून बहाते थे। मदरसा भी था, मस्जिद भी था। देखने तो लगता था कि कोई बहुत बड़ा धार्मिक काम हो रहा है, लेकिन इन 9 अड्डों के अंदर आतंक की फसल लहलहाती थी। और सबसे पहला काम ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने किया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन 9 अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें मारे तो सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन खास तौर से मसूद अजहर का तो पूरा खानदान निपट गया। उसके परिवार के 14 लोग मिट्टी में मिल गए। इसके 2 साले, इसका बहनोई, इसकी बहनें, इसके भांजा भांजी सब मारे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जो 5 आतंकवादी मारे गए हैं उनके नाम सुनकर रूंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला है हफीज मोहम्मद जमील, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हफीज मोहम्मद जमील। ये मसूद अजहर का साला था। इसके अलावा अबू अकाक्षा, अबू अकाक्षा को दुनिया के कई देश तलाश कर रहे थे। इसके साथ ही मोहम्मद हसन खां। मोहम्मद हसन खां एक बेहद खतरनाक आतंकवादी था जो बच्चों को मानो बम बनाकर धमाके करवा देता था। और दूसरा है और छठा है मोहम्मद यूसुफ अजहर। मोहम्मद यूसुफ अजहर का नाम ध्यान से सुनिए। ये वही खूंखार आतंकवादी है जिसने कंधार हवाई जहाज को हाईजैक करके बदले में आतंकवादियों को छुड़वा लिया था। किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस
खूंखार आतंकवादी यूसुफ अजहर तक पहुंच सके, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मोहम्मद यूसुफ अजहर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। मुदस्सिर खदियान वो नाम है जिसको सुनते ही दुनिया के लोगों की पतलू में गिली हो जाती है, क्योंकि मुदस्सिर खदियान ये वही है जिसे आतंक की दुनिया में अबू जिंदाल के नाम से जाना जाता है। अबू जिंदाल साक्षात मौत का नाम था। और ये पांचों वो खूंखार आतंकवादी थे जो मासूम बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, आतंकवादियों के लिए धन इकट्ठे करते थे, उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। यानी इन सारे के सारे इन अड्डों का संचालन इन्हीं लोगों के हाथ में था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं आतंकवाद की खेती को मिट्टी में मिला दूंगा, और आखिरकार इन पांचों को मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान बार बार जहां से आतंकवादियों को भारत में प्रवेश कराता था, जो उनके स्वर्ग थे, जहां से वो आतंकवादी भारत में प्रवेश करते थे, और साथ ही वो मिलिट्री और एयरवेज थे जहां से ये बैठ करके ड्रोन अटैक कर रहा था। वो पाकिस्तान के 8 अड्डे थे। अरबों खरबों रुपए का एस्टेब्लिशमेंट वहां पर पाकिस्तान ने कर रखा था। लेकिन भारत की सेना ने आज सुबह ही उन 8 एयरवेज यानी कि मिलिट्री वेज को तहस नहस करके खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यानी कि अब उनके पास कोई मिलिट्री वेज नहीं बचा। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होती है कि भारत में हजारों प्रकार के रॉकेट मिसाइलें पाकिस्तान ने दागी, लेकिन एक भी वो भारत की सीमा में आकर दग नहीं पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि S-4 भारत के पास था, आकाश भारत के पास था। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो हवा में ही मार करके इनकी मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा था। भारत ने सबसे पहले क्या किया, 9 आतंकी अड्डों को खत्म करने के बाद उसके ठीक दूसरे दिन पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इनके एयर सिस्टम लगे हुए थे, उन सारे एयर सिस्टमों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के पास जो AF-17 हवाई जहाज था, पाकिस्तान और अमेरिका का दिया हुआ F-16 यानी F-16, यानी कि एक चीन द्वारा दिया हुआ और एक पाकिस्तान द्वारा दिया हुआ, एक चीन द्वारा और एक अमेरिका द्वारा दिया हुआ। ये दो वो हवाई जहाज थे, AF-17 और F-16। ये वो 2 हवाई जहाज थे जिन पर पूरी दुनिया घमंड करती है। लेकिन भारत के जाबाज सैनिकों ने उन दोनों हवाई जहाजों को सीमा में घुसने पहले ही मिट्टी में मिला दिया, ध्वस्त कर दिया। एयरवेज सिस्टम खत्म कर दिया, एयर सिस्टम खत्म हो चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया, एयरवेज और खासतौर से सैन्य एयरवेज इनके मिटा दिए गए हैं। 9 आतंकवादी स्थानों को खत्म कर दिया गया है, 5 खूंखार आतंकवादियों को मार दिया गया है, सैकड़ों की संख्या में छुट भैया आतंकवादी मारे गए हैं। करुण क्रंदन, चीख पुकार, तबाही और बर्बादी पाकिस्तान के आंगन में अठेलियां कर रही हैं, क्योंकि भारत का लक्ष्य पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं था, बल्कि भारत का लक्ष्य था वो 26 बहनें जिनके माथे का सिंदूर इन नापाक लोगों ने मिटाया था, उन हाथों को नेस्तनाबूद कर देना। और आखिर कसम भी भारत की सेना ने यही खाई थी कि जिस प्रकार से तुमने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर को मिटाया है, मैं अपने ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर देता हूं। और सिंदूर का बदला इतना महंगा पड़ा पाकिस्तान को कि 1000 वर्ष लग जाएगा पाकिस्तान को अब अपने पैरों पर खड़ा होने में। पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के बाद अमेरिका ने मध्यस्थता की, भारत ने हां कर दिया और दोनों के बीच सीज फायर का समझौता हो गया। और सीज फायर तब हुआ जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। भारत को जो संदेश पाकिस्तान को देना था, आतंकवादियों को देना था और पूरी दुनिया को देना था कि भारत अपने ऊपर किसी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो भी आदमी राष्ट्र के खिलाफ बगावत की बात सोचेगा भी उसे मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद ये एक बड़ी सूचना कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है, सीज फायर हो गया है। अब
तोपें नहीं गरजेंगी। लेकिन उसके साथ साथ समझौता क्या हुआ है, क्योंकि यह सारा समझौता भारत की शर्तों के ऊपर हुआ है। भारत ने कौन कौन सी शर्तें अपनी रखी हैं, किन किन शर्तों पर इसने हस्ताक्षर किए हैं, ये अभी आना बाकी है और जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन भारत की तोपें तो ठंडी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो बगावत है, पाकिस्तान के जो टुकड़े होने हैं, उससे तो उन्हें खुदा भी नहीं बचा सकता। वो बगावत बदस्तूर जारी रहेगी, उनकी बंदूकें गरजती रहेंगी, पाकिस्तान युद्ध में उलझकर तबाह होता रहेगा और आखिरकार पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना था, होना है और होंगे। जय हिंद। हम फिर मिलेंगे, देखते रहिए कमेंट टुडे टीवी। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।